HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2005 में मधुबन धमाके के मशहूर मुलजिम और डकैती केस में एक मफरूर मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जरूरी कार्रवाई के बाद भेजा गया मोतिहारी मरकजी जेल। एक बार फिर से मझौलिया थाना इलाके के धोकराहा में लगी आग। आतिशजदगी के इस वाकये में एक मकान समेत लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मझौलिया में मोटरसाइकिल पर सवार शराब स्मगलर को बड़ी मकदार में अंग्रेजी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने पूछताछ के बाद अदालती तहवील में भेजा। बंजरिया ब्लॉक के सिसवा में भी ईद उल फित्र की नमाज की गई अदा। नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार की क़यादत में पकड़ी दयाल और पताही पुलिस ने मशरकी चंपारण जिला के मशहूर मधुबन धमाके और एक डकैती केस में मफरूर दो मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पकड़ी दयाल के DSP सुबोध कुमार ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मालूमात दी। DSP सुबोध कुमार ने बताया कि 2005 के मधुबन धमाकों में मलूस पताही थाना इलाके के पटखोलिया गांव के रहने वाले नक्सली कामेश्वर राम को 88/2005, 89/2005, 90/2005 और 91/2005 केसेस के मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा पताही थाने में भी 191/17 और 16/15 केसेस इसके खिलाफ दर्ज है। डकैती केस में मतलूब मुलजिम टकलू सहनी उर्फ रितेश को भी पकड़ी दयाल थाना इलाके के मझार गांव से गिरफ्तार किया गया है। रितेश के खिलाफ मधुबन में 334/23 और पकड़ी दयाल में 152/23 में डकैती का मामला दर्ज है। पकड़ी दयाल पुलिस स्टेशन ने दोनों मुलजिमान को पूछताछ और जरूरी कार्रवाई के बाद अदालती तहवील में मरकजी जेल मोतिहारी भेज दिया है। इस छापेमारी टीम में पकड़ी दयाल इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन सदर शकुंतला कुमारी, पताही पुलिस स्टेशन सदर कैलाश कुमार और पुलिस के दीगर अहलकार भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो वांछित अभियुक्त है, वारंटी है, उसकी गिरफ्तारी हेतु थाना के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत पकड़ी दयाल थाना अध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम के साथ लूट एवं डकैती कांड में वांछित एक अभियुक्त जिसका नाम टकलू सहनी है, उसको गिरफ्तार किया गया है मझार क्षेत्र से। एक अन्य उपलब्धि मिली है जो कि पताही थाना क्षेत्र से है। पताही थाना क्षेत्र के द्वारा भी 2 नक्सल कांड में वांछित एक अभियुक्त जिसका नाम कामेश्वर राम है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध पूर्व से जो है अन्य 6 मामला दर्ज है, जो कि सभी नक्सल कांड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों थानाध्यक्षों के द्वारा थाना के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया है और एक अच्छी उपलब्धि पकड़ी दयाल अनुमंडल में हासिल हुई है। मझौलिया थाना इलाके के धोकराहा गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने की खबर है। आतिशजदगी के इस वाकये में निसार देवान का घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया है। आग के शोले खौफनाक तौर से आसमान को छूते नजर आए। ये इतना जोरदार था कि आग बुझाने की कोशिशें भी नाकाम होती दिखाई दी। आग बुझने के बजाय मजीद भड़क उठी। आतिशजदगी के इस वाक़ये से कपड़े, बर्तन, जेवरात, अनाज, फर्नीचर हत्ता के नकदी भी जलकर राख हो गए। इस वाक़ये में आग की जद में फंसी एक बच्ची को बचाने की कोशिश में उसी घर का एक लड़का राजा आलम भी बुरी तरह से झुलस गया। फायर ब्रिगेड और गांव वालों की खूब कोशिशों के बाद किसी भी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के पहले ही तकरीबन सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका था। घर वालों ने बताया कि ईद का त्यौहार मनाने के बाद वह घर में सो रहे थे कि अचानक आग लगी और सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। समाजी कारकुन रबी आलम ने सर्किल ऑफिसर को इस वाक़ये की इतला दी है।
सीओ राजीव रंजन ने बताया कि रेवेन्यू मुलाजिम अभिज्ञान कुमार को जाए वारदात पर भेजा गया है। मुतासिरा खानदान को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद हुकूमत की तरफ से इमदाद फराहम कराई जाएगी। इसी बीच समाजी कारकुन रबी आलम ने भी आग से मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। 12 बजे रात के सुतले में सुनी धार लागल बंदा उठ के गइल बानी सदा अलग कोई सदा एगो लड़को के दलिया सारा जल गइल बाटे। एगो लड़का के बचावे में चिल्लावे लगे सारा लोग आई बिटराइल त सारा घर में कहीं एगो सामान नहीं के पलंग पोशाकी कपड़ा लता अनाज पानी 60,000 रुपया बिको 3 गो ट्रक पेटा पेटी सारा चीज जल गइल बा। कुछ नहीं के बचा। का नाम पड़ी राहुल? कुराज खातून पड़ल बना। सोने गए लोग खाओ का, ठीक है। तो क्या हुआ, सो गए तो बिजली के शॉर्ट लगा, ठीक है। उसके वजह से लग गया। घर में सब लोग सोया हुआ था, उसमें मम्मी पापा सब लोग धाँ लगा तो भागे लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग तो आ गए बचाने के लिए। मैंने एक बच्ची ऐसी हुई थी गहना गुड़िया, एक सब जल चुका है। जितना सामान था 60,000 रुपया ये सब जल चुका है। एक बच्ची फंसी थी, 2 बच्ची फंसी थी, उसको निकालने के चक्कर में सब जल गया, देख रहे हैं। गहना गुड़िया रुपया पैसा कपड़ा लाता सब जल गलो, कुछ नहीं खे निकल बचल कुछो नहीं। लड़का बचे से संभावना बोल तो लड़का जर गल बा, बचावे का 3 गो लड़का के जर गल बा। बीती रात में सब लोग फर्स्ट 11 बज रहा था, सब लोग सोया हुआ था, तभी हल्ला हुआ कि आग लगा है। जब आग लगा सब लोग दौड़ के आए तो हम लोग देखे इतना तेजी में गति में आग था कि कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता। तो तुरंत मझौलिया सूचित हुआ है अग्निवीर को, वहाँ से फिर गाड़ी आया, फिर बेतिया से गाड़ी आया। मतलब यहाँ पे एक भी सामान नहीं निकल पाया, जितना भी सामान है सब जर कर राख हो गया है। हम सरकार से मुआवजे की इन गरीब परिवार का मांग करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा साधन भी नहीं है। सारे चीज़ जल गया, सब लोग अपने अपने भाग कर दे ही बचाए, इसलिए कि चारों तरफ से आग पकड़ लिया था। अब बिजली शॉर्ट से ही बताया जा रहा है कि बिजली शॉर्ट मतलब घर वाले हमसे बताए और ग्रामीण हम लोग जितने भी आए थे सबसे बताया कि नहीं बिजली के थी से आग लगा है, शॉर्टिंग से। ये परिवार है, पूरा घर जल गया। रात 11 बजे रात में आग लगी और पूरे परिवार इसमें था, लेकिन उसको बचाया गया और उनको निकाला गया। और क्या करे, एक बच्ची उसमें फंसी थी, उसको निकालने के लिए इस घर के बच्चे जो थे वो निकाल रहे थे, तो उनको भी पूरा जल गया है। और हम लोग ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इस चंदे को इकट्ठा करके उन लोग पीड़ितों को दे रहे हैं। और सरकार से यही मांग है कि इसका मुआवजा दिया जाए। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, ये लोग बहुत तबाह लोग हैं, जिसे बहुत गरीब लोग हैं। हम लोग खुद वसूली करके गांव से और अपने गांव से अपने घर से वसूली करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मझौलिया नानोसती मेन सड़क पर बिनवलिया के करीब मझौलिया पुलिस ने एक बाइक सवार शराब स्मगलर से अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए थाना सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि खुफिया इत्तला मिलने पर बिनवलिया मठ के करीब पुलिस अहलकार के साथ छापेमारी की गई। जब पुलिस ने अहोर से मझौलिया की तरफ आ रहे एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार पुलिस को देखते ही भागने लगा। मोटरसाइकिल सवार का ताक़ुब करने के बाद उसे गिरफ्तार कर तफ्तीश के दौरान एटीएम फ्रूटी इंग्लिश शराब की 40 बोतलें बरामद की गई हैं। इंस्पेक्टर मां पुलिस स्टेशन सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शराब स्मगलर की शनाख्त विनोद यादव वल्द भगवत यादव साकिन अहोर शेख वार्ड नंबर 3 के तौर पर की गई है। मामले में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने शराब स्मगलर को अदालती हिरासत में भेज दिया है। बंजरिया ब्लॉक के मशरकी सिसवा पंचायत की ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। गुज़श्ता जुमरात को मुस्लिम कौम के हज़ारों लोगों ने बड़ी खुशी और भाईचारगी के माहौल में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। ईद उल फित्र के नमाज की इमामत मौलाना मोहम्मद अली उमरी और नमाज के बाद का खुतबा मौलाना अब्दुल मुबीन असरी साहब ने दिया। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं और किसी भी हाल में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ने और हर हाल में अल्लाह पर पूरा यकीन रखने की हिदायत भी की गई। खुतबा के बाद अक्सर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। काबिल ज़िक्र है कि रमज़ान के पाक और मुक़द्दस माह के 30 रोज़ा रखने के बाद अगले दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। ये नमाज वाजिब नमाज होती है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से बंजरिया ब्लॉक इलाके में वाक़ सिसवा मशरकी के ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती रही है।
जिसमें आसपास के तमाम इलाकों से लोग बड़ी तादाद में ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा करते हैं। इस मौके से बंजरिया ब्लॉक के सदर जफीर आज़ाद चमन ने ब्लॉक के सभी बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए हिफाजती इंतजामात को लेकर मकामी पुलिस स्टेशन के सदर और दीगर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरें और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।